हे गाइस, सबसे पहले तो आप लोग मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर करो। देखो, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की। ठीक है, झारखंड से एक छोटी से गांव, झारखंड के एक छोटे से गांव पचटिया की, जहाँ पर न्यू न्यू कपल की शादी हुई होती है। कपल्स का नाम यूं था, एक का नाम था महेश और दूसरे का नाम था रिया। इन दोनों की शादी हुए लगभग लगभग सिर्फ 2 से 3 महीने हुए होते हैं, महज 2 से 3 महीने। लेकिन बस इन्हीं 2 से 3 महीनों में रिया की तबीयत अजीब व गरीब तरीके से बिगड़ जाती है। यानी कि वो कभी कभी पानी पी लेती है, पानी पी रही होती है तो अचानक से सारा का सारा पानी बाहर उगल देती है। खाना खा रही होती है तो अचानक से सारा का सारा खाना बाहर उगल देती है। ये चीज देखकर उसका हस्बैंड यानी कि उसका हस्बैंड महेश हैरान हो जाता है। यार, ये क्या हो रहा है तुझे? आए हुए महज तुझे 2 महीने हुए हैं मेरे घर, और तू ये पागल जैसी हरकतें करने लगी। तुझे क्या बीमारी हो गई? दोस्तों, महेश परेशान हो जाता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब देखिए, इसे कुछ भी खाती है, कुछ भी पीती है, तुरंत उगल देती है। इसका कुछ इलाज बताइए। मेरे दोस्तों, डॉक्टर देखता है हर चीज, मतलब पूरा चेकअप करता है तो पता क्या चलता है पता है? कि ये तो सब सही है, इस रिया को तो कुछ हुआ ही नहीं है। लिटरली ये सब सही है। या तो ये जानबूझकर कर रही है, या तो कुछ ऐसी बात है जो ये बताना नहीं चाहती। मेरे दोस्तों, महेश कहता है कि देख रिया, तुझे हुआ क्या, तू मुझे अच्छे तरीके से बता। मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं तेरी मदद करूंगा, हर वो चीज करूंगा जो मुझसे हो सके। लेकिन प्लीज तू मुझसे तो बता, तुझे हुआ क्या है, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू जानबूझकर उगलती है खाना, तू जानबूझकर उगलती है, बता क्यों उगलती है? रिया कहती है, नहीं नहीं जी, मैं बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं उगलती। मैं जैसे ही पानी पीती हूँ, जैसे ही खाना खाती हूँ, अचानक से वो चीज बाहर निकल आती है। न जाने क्यों, जबकि खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, हम खाते हैं, हम 2-3 महीने से खा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक से इसी महीने में ऐसा क्या हो गया कि उल्टियां आ रही हैं, पानी यूं गिर जा रहा है, खाना यूं फेंका जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता जी, मुझे भी नहीं पता। रिया ये चीज कहती है। उसका हस्बैंड कहता है कि देख, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुझे तेरे मायके छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेली तू खाना वेस्ट कर रही है, डेली तू पानी वेस्ट कर रही है। मेरे दोस्तों, इतना ही कहता है महेश अपने वाइफ रिया को। ठीक है, वो बेचारी सदमे में आकर रोने लगती है। वो गुस्सा हो जाती है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर नहीं रही, फिर भी ये मुझे डांट रहे हैं, फिर भी ये मुझे बोल रहे हैं, न कि मेरी परेशानियों को समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसे ही हॉस्पिटल से आते हैं ये दोनों अपने घर, ठीक है, रात का समय होता है, वो फिर से खाना खाने की ट्राई करती है। इस बार खाना चला गया। ठीक है, इस बार खाना भी खा लेती है, पानी भी पी लेती है, वो बाहर नहीं फेंकती, सब कुछ सही होता है। महेश कहता है, वाह, अभी तो तूने सही से खा लिया, वरना तो कुछ दिन पहले खूब उल्टियां किया करती थी, खूब पानी फेंका करती थी, खूब चावल खाने बर्बाद किया करती थी तू। लेकिन आज रात तुझे ऐसा क्या हुआ कि तूने सारे के सारे खाना खा लिया, गिराया भी नहीं। ठीक है, तो महेश खुश हो जाता है और कहता है, चल आज तो तूने कुछ सही किया, शायद तेरी तबीयत ठीक हो गई है डॉक्टर के पास जाने से ही। उसने तो दवा दी नहीं, लेकिन तू ठीक हो गई। ठीक है, महेश बस इतना बोलता है और फिर वो दोनों कपल सोने जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो सोने जाने लगते हैं, 5 से 10 मिनट बाद, महेश हालांकि जाग रहा होता है, वो कुछ लिख रहा होता है अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लेकिन 5 से 10 मिनट हो जाने के बाद जैसे ही रिया सो जाती है और महेश जाग रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, कुछ यूं होता है। होता यूं है कि वो अपना काम कर रहा होता है, बार बार लाइट यूं जा रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है। वो लिटरली डर सा जाता है कि क्या होगा भाई, ये क्या हो रहा है यार, आज के दिन ऐसा तो कुछ नहीं होना था, लेकिन ये क्या हो रहा है? महेश कहता है कि भाई सबकी लाइट सही है। वो बाहर निकल के देखता है, सबकी लाइट सही तरीके से जल रही है, लेकिन उसी की लाइट बार बार रुक रही होती है, बार बार जा रही होती है। वो भाई डर जाता है कि क्या हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सबकी लाइट सही है, तार वो देख रहा है, तार भी सही है, हर चीज सही है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि उसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। पिछले 10 मिनट से वो महेश देखे जा रहा है। वो डर जाता है, वो अपनी बीवी के पास जाता है, कहता है, भाई उठ जा तू, उठ जा तू, देखना लाइट आई जा रही है, चली जा रही है, आई जा रही है, चली जा रही है। लेकिन रिया जैसे ही उठती है, महेश देखता है कि रिया की आंख एकदम लाल हो चुके हैं, और उसने जो खाना खाया था ना, वो उसके पूरे चेहरे पे लगे हुए, भाई पूरे चेहरे पे लगे हुए उसने जो खाना खाया था। ये चीज देखकर वो महेश और डर जाता है, भाई ये क्या हो गया? वो डर जाता है और कहता है, भाई ये क्या है, तेरा खाना तेरे चेहरे पे क्यों लगा है, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों है? ये चीज रिया को बोलता है उसका हस्बैंड। ठीक है,
रिया कहती है अबे तू पागल हो गया क्या, मतलब बदतमीजी से बात करती है, अबे तू पागल हो गया है क्या, दिखता नहीं कि मैं सो रही हूँ, तू मुझे उठाया जा रहा है। बस इतना ही कहना था। महेश लिटरली शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है। एक तो लाइट आ जा रही है, आ जा रही है, ऊपर से ये पागलों जैसी बात कर रही है, इसका खाना इसके मुंह से बाहर आ चुका है, इसकी आंखें लाल हो चुकी है। बस इतना ही कहना था। महेश लिटरली महेश की हालत फट जाती है भाई, हालत खराब हो जाती है। महेश कुछ नहीं कहता, महेश दरवाज़ा बंद करता है और अपने माँ बाप के पास जाता है, माँ बाप के पास जाता है, मॉम डैड के पास जाता है और कहता है कि पिताजी देखिए रिया के मुंह पे क्या लगा है, रिया ने खाना खाया था वो सारे उसके मुंह पे है, हालांकि उसने मेरे सामने खाना खाया है और हर चीज़ अच्छे से खाया है, इस बार उसने कुछ गिराया नहीं, लेकिन फिर भी उसके सारे के सारे खाने उसके चेहरे पे लगा हुआ है, हर चीज़ उसके चेहरे पे लगी हुई है। ये चीज़ देखकर तो वो डर जाता है, ठीक है। और फिर आगे सुनो क्या होता है। देखो ये मैं पहली मर्तबा वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर इसमें थोड़ी बहुत गलती या मिस्टेक हो तो प्लीज़ सॉरी, सॉरी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही महेश अपने माँ बाप के पास जाता है, उन्हें उठाता है और उन्हें ये सब चीज़ें महेश बताता है अपने माँ बाप को। उसके मॉम डैड कहते हैं चल चलते हैं, आखिर हुआ क्या, तू इतनी रात गए उठा रहा है हमें और अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, ठीक है। तो जैसे ही उसके माँ बाप उसके रूम में जाते हैं, देखते हैं कि सब कुछ सही है, लाइट भी अप डाउन नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे ही वो महेश अपने माँ बाप को उठाता है, जो लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो रिया के कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, रिया सो रही है, उसके मुंह पे वो चीज़ें नहीं लगी हुई हैं जो उसने खाया था, वो पानी नहीं है आसपास में जो उसने गिराया था, सब सही था। फिर महेश डर जाता है। लिटरली अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप खुद भी बहुत डर जाओगे कि यार अभी तो मैंने देखा था और अब क्या हो गया, ठीक है। तो महेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है मम्मी पापा अभी इसने जस्ट खाना सही से खाया था, मैंने देखा था, लेकिन इसने सोने के बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद इसने मैंने देखा पूरे चेहरे पे हर चीज़ लगी हुई थी, वो चावल थे, वो पानी थी, वो दाल थी, वो रोटी थी, हर वो चीज़ देखी थी मैंने जो इसने खाया था, लेकिन अफसोस वो अभी सब कुछ गायब है। लिटरली वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके माँ बाप कहते हैं देख बेटा, रात गए तू अपने काम को मत किया कर, तुझे वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, रिया बहुत सही है, उसकी तबीयत भी सही है, वो आराम से सो रही है, उसे मत उठा, उसे मत छेड़, और तू भी चला जा, प्लीज़ सो जा, और हमें भी डिस्टर्ब मत कर, हमें भी सो जाने दे। दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद तो जाहिर सी बात है आपको भी नींद नहीं आएगी, तो महेश कैसे सोएगा भला, ठीक है। तो जैसे ही उनके माँ बाप, महेश के माँ बाप रूम में जाते हैं और सो जाते हैं, और ये इधर अकेला सोच रहा होता है कि मैं करूं तो करूं क्या, इसके साथ सोऊं या फिर ना सोऊं, क्योंकि उसे तो डर था भाई, क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा था कि इसके साथ क्या हो गया। खाना उसके पेट में था तो कभी मुंह पे था, कभी चेहरे पे लग रहा है खाना तो कभी मुंह के बाहर है, इसकी फट के हाथ में आ चुकी थी, ठीक है। तो ये बंदा क्या करता है, महेश क्या करता है, अपने दोस्त को कॉल करता है। उस दोस्त का नाम था राजीव को कॉल करता है, भाई 1 मिनट। देखो वो राजीव को कॉल करता है और कहता है भाई तू कहाँ है प्लीज़। राजीव तो पहली मरतबा फ़ोन उठाता नहीं है, क्योंकि वो खुद भी सो रहा होता है, क्योंकि रात के गए 1 से 1:30 बज रहे होते हैं, ठीक है। राजीव फ़ोन उठाता है, बोलता है भाई महेश तुझे हुआ क्या यार, इतनी रात को तूने कॉल क्यों किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब सो रहे होते हैं 1 से 1:30 बजे तक। तो जैसे ही राजीव फ़ोन उठाता है, बोलता है बता क्या हुआ, तेरी प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से सॉल्व करे, मुझे सोना है, मुझे सोने दे। महेश कहता है भाई एक काम करेगा मेरा, प्लीज़ तू मुझे आज के लिए वहाँ सुला ले, प्लीज़ सुला ले, प्लीज़ सुला ले। वो जिद करने लगता है। पहली बात तो राजीव कहता है भाई तुझे हुआ क्या, इतनी रात गए तू मुझे अपने घर सुलाने के लिए क्यों कह रहा है, तू पागल हो गया क्या, तेरे घर में तेरी बीवी, तेरे बच्चे हैं, तेरे घर वाले हैं, तू मेरे साथ क्यों सोना चाहता है। महेश कहता है प्लीज़ तू ज़्यादा मत जान, प्लीज़ मत जान, तू प्लीज़ मुझे बुला ले। वो क्योंकि बहुत डर के बोल रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर भी चुका होता है। तो राजीव कहता है भाई तू आजा, चल मेरे घर आजा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ सो जा और मुझे भी सोने दे। इतनी
ज़ोर ज़ोर से मत बोल क्योंकि मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तो महेश घर से बाइक निकालता है और राजीव के घर जाता है। और जैसे ही गेट पर पहुंचता है देखता है राजीव खड़ा हुआ है और राजीव महेश को अपने घर के अंदर ले जाता है। ठीक है, एंड अपने बगल में उसे सुला लेता है। राजीव कहता है भाई देख, अभी बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा मैं। एक तो तूने मेरी नींद खराब कर दी और ऊपर से बके जा रहा है, बके जा रहा है, कुछ भी बके जा रहा है। मुझे सो लेने दे, कल तुझे जो भी बोलना होगा सब बोल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज अभी सो जा। ठीक है, तो इतना ही था। महेश डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, किसी भी तरह कोशिश करते 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 सो जाता है। और जैसे ही सुबह उठता है तो देखता है कि वो राजीव के यहाँ है और राजीव से कहता है राजीव भाई मैं जल्दी से जाता हूँ अपने घर क्योंकि मुझे एक काम है। मैं तुझे शाम को आकर बताता हूँ कि मुझे हुआ क्या था, मैं कल क्यों तेरे पास आया था सोने। ठीक है, तो महेश जल्दी से वहाँ से चले जाता है, अपनी बाइक निकालता है और अपने घर आता है और देखता है कि सबके सब उठ चुके हैं लेकिन उसकी बीवी अभी भी सो रही है, जबकि सुबह के 9:30 बज चुके होते हैं। ठीक है, अभी भी उसकी बीवी सो रही होती है, रिया सो रही होती है और नाश्ता अभी तक बना भी नहीं होता है। उसके माँ बाप कहते हैं देखो यार रमेश, तेरी वाइफ को हुआ क्या, वो अभी तक सो ही रही है, उसकी तबीयत पूछो, शायद उसकी तबीयत खराब हो इसीलिए वो उठ ना सकी हो। और तू भी रात गए, रात को था नहीं, रात को चला गया था, हम कुछ कहें भी तो कहें क्या किसे। जैसे ही महेश आता है और देखता है कि अभी भी उसकी वाइफ रिया सो रही होती है और जाकर देखता है उसकी वाइफ की, यानी कि उसकी वाइफ पे अपना हाथ रखता है ऐसे। ठीक है, वाइफ के सर पर अपना हाथ रखता है, देखता है कि उसकी वाइफ का सर बहुत ज़्यादा हीट हो चुका होता है, बहुत गर्म होता है, यानी कि उससे सर्दी बुखार मतलब हर चीज़ होता है, इतना जान लो। ठीक है, तो ये चीज़ देखकर कहता है अरे यार इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, रात में तो मैं था भी नहीं, वैसे भी रात में मुझे डर लग रहा था, न जाने वो सब हुआ क्या था, मैं एक वहम जानकर इस चीज़ को भूल जाता हूँ, ऐसा महेश कहता है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते जैसे ही डॉक्टर उसके यानी कि उसके सर पर हाथ रखता है, देखता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसका सर पूरा ठंडा है, नॉर्मली उसे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ देखकर कहता है भाई, डॉक्टर इसे कहता है कि महेश इसे कोई भी बीमारी नहीं है, ये सही है, इसके सर पर हाथ रखो, देखो कितना ठंडा है, कितना नॉर्मल है। ये चीज़ जैसे ही महेश अपनी बीवी के, अपने वाइफ के सर पर हाथ रखता है, देखता भाई ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ये तो ठंडा है, कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा गर्म था, उठने तक की हालत नहीं थी इसकी, लेकिन अब ये इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई। अरे डॉक्टर तूने कुछ किया है क्या, जब भी मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आता हूँ तब वो ठीक हो जाती है, जैसे ही वो घर जाती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये सब मजाक में ले करके, मजाक वे में सोच कर बातचीत करता है डॉक्टर से और घर लेकर चले आता है अपनी वाइफ को। ठीक है, और जैसे ही उसकी वाइफ पहुंचती है तो नाश्ता वगैरह तो होता नहीं है, तो वो सब मैनेज कर लेते हैं, कहते हैं बेटी तू खाना बना, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, यानी कि रिया के सास ससुर कहते हैं तू खाना बना, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। ठीक, और फिर उसकी वाइफ रिया खाना बनाने लगती है, खाना बनाने लगती है और अचानक से धड़ाम से गिर जाती है। और उस दिन महेश ऑफिस जाया नहीं होता है क्योंकि वो संडे का दिन होता है, गिर जाती है धड़ाम से और महेश को ये आवाज़ आती है, वो दौड़ते हुए जाता है और कहता है अरे रिया तुझे क्या हुआ, तू अचानक से गिर कैसे की, गिर कैसे की तू, अरे यार तेरा सर फट चुका है। ठीक है, लिटरली जैसे ही वो गिरती है तो उसका सर यहाँ से फट चुका होता है, उसके सर से खून निकल रहा होता है। ठीक है, और जैसे ही उसके करीब पहुँचता है देखता है कि उसका सर बहुत ज़्यादा फट चुका है, उसके सर से खून निकल रहा होता है। ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने माँ बाप को चलाता है ज़ोर ज़ोर से, मम्मी डैडी जल्दी आओ, रिया गिर गई। और जैसे ही उसके माँ बाप उसके नज़दीक आते हैं और देखते हैं कि भाई रिया को कुछ नहीं हुआ है, वो सीधा खड़ी है और खाना बना रही है, उसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने बोल दिया कि एक बर्तन गिर गया था, वही इसी चीज़ के लिए महेश यहाँ पर आ गए और मुझे देखने लगे, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। साफ बोल दिया रिया ने कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। और जबकि महेश ने हर चीज देखा था, उसका सर फट चुका होता है, लिटरली फट चुका होता है, उसके हाथों में खून भी लग गया होता है। जैसे वो अपने हाथ देखता है कुछ नहीं हुआ भाई, हाथ भी नॉर्मल, रिया भी नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल। ये सब चीजों को देखकर महेश जानता था अगर वो ये चीज अपने माँ बाप को कहेगा तो उसकी मम्मी डैडी नहीं मानने वाले उस महेश की बात। ठीक है, तो महेश सोचता है कि अब देखो मामला डॉक्टर तक का नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा किसी साधु के पास, अब इसका इलाज वही बताएंगे, क्योंकि मेरी बीवी
जब भी मैं उसे लेकर जाता हूँ हॉस्पिटल वो नॉर्मल होती है, और जहाँ मैं घर लाता हूँ उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसकी हरकतें नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होती बस। और जैसे ही रात होगी, रात के लगभग 7 से 8 बजते हैं, महेश कहता है रिया को, रिया तू सो जा, मुझे कुछ काम है आज ऑफिस में, रात में हम लोगों को मैनेजर ने बुलाया है। ये बहाना कर कर के महेश चले जाता है बाबा के पास। बाबा के पास जैसे ही जाता है महेश बैठता है और हर चीज़ बताता है। बाबा जी कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपनी बीवी की फ़ोटो दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। और जैसे ही महेश ने अपने बीवी की फ़ोटो बाबा जी को दिखाई, बाबा जी देखकर कहते हैं अरे ये तो वही लड़की है, ये तो वही औरत है जो कुछ महीनों पहले मेरे पास आई थी। ठीक है। और जैसे ही वो फ़ोटो देखते हैं, यानी कि बाबा जी देखते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़की है जो 2 से 3 महीने बाद मेरे पास आई थी। ये सुनते ही महेश कहता है बाबा जी आप क्या बात कर रहे हैं, ये मेरी बीवी है, इससे मेरे कुछ दिन पहले शादी हुई है, ये आपके पास 2-3 महीने पहले क्यों क्या करने आएगी, आपसे क्या काम होगा इसका। तो बाबा जी कहते हैं अरे बेटा तुम नहीं जानते हैं, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसकी हरकतें थोड़ी सी बदली बदली सी होंगी, ये खाते खाते उल्टी कर देती होगी, इसका सारा का सारा खाना इसके मुंह पे लग जाया करता होगा, यही परेशानी है ना। महेश कहता है जी पापा जी आपने सही कहा, यही परेशानी है इसके साथ भी, हर चीज़ पागलों की तरह करती है। जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ हर चीज़ ठीक हो जाता है, जैसे ही मम्मी डैडी उसके पास आते हैं हर चीज़ ठीक हो जाता है, जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है हर चीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन मेरे सामने हर वो चीज़ होता है जो लोग देख नहीं पाते। बाबा जी कहते हैं बेटा तुमने सही किया कि वक्त रहते ही तुम मेरे पास आ गए। मेरे दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये कहानी कैसे लगी। फ़िलहाल ये आधी कहानी बची हुई है। अगर आपको ये कहानी सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड कमेंट पे भर दो भाई पार्ट 2, क्योंकि आप लोग जब तक बोलोगे नहीं मैं पार्ट 2 लाऊंगा नहीं। तो प्लीज़ पार्ट 2 कमेंट कर दो, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। मैं अगली वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, तब तक के लिए टाटा एंड बाय 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 बाय।